जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य तक पर। हम आपको सीटेट टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। आप देख लीजिए सीटेट टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास के सिद्धांत से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ में इस टॉपिक से पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न भी शामिल रहेंगे इस वीडियो में। चलिए इस क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। इससे पहले हमने सीटेट की परीक्षाओं में 30 नंबर पाया है। साइकोलॉजी विषय में वह भी 30 में 30 पाया है। आपको भी पास कराएंगे और दिलाएंगे भी, ठीक है। तो चलिए शेयर कर दीजिए वीडियो को। हमारी मार्कशीट देख लीजिए, हम आपको 30 में 30 नंबर भी दिखा रहे हैं। एक बार शेयर करिए और मार्कशीट की नंबर भी देख लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए 30 में 30 हमने यहाँ पर गेन किया है। आप देख लीजिए मिडिल में जो होता है अपर प्राइमरी 30 में 30 नंबर, और प्राइमरी में हमने 30 में 26 नंबर पाए हैं। हम आपको प्रूफ के तौर पर दिखा रहे हैं। हमारा रोल नंबर यहाँ पर भी है, आप रोल नंबर भी लिख सकते हैं और हमारे नाम को भी देख सकते हैं। रोल नंबर आप देख लीजिए और नाम भी देख लीजिए, ठीक है। चलिए सीटेट 30 में 30 हमने हासिल किया, आपको भी दिलाएंगे, ठीक। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। एक बार वीडियो को शेयर करिए। आज का हमारा टॉपिक फिर से बता रहे हैं आपको, बाल विकास के सिद्धांत, इससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न और पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न भी हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है, इसका संबंध निम्न में से किस विचारक से है। विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है, इसका संबंध किस वैज्ञानिक से है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है हमारा लास्की, बी ऑप्शन है हमारा मास्लो, सी ऑप्शन है हमारा स्किनर, डी ऑप्शन है हमारा अरस्तु। तो क्या उत्तर हो जाएगा बताइए। तो चलिए उत्तर बताइए, कमेंट करिए। विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है, इसका संबंध किस वैज्ञानिक से है। अगर आपसे यह पूछा जाए तो उत्तर बताइए। चलिए उत्तर बताते रहिए, कमेंट करिए एक बार। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्किनर। जी हाँ दोस्तों, स्किनर इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यह क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के विकास के सिद्धांत को समझने में शिक्षक की सहायता करता है, क्या सहायता करता है आपसे यह पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या है हमारा। ऑप्शन ये है हमारा शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। बी ऑप्शन है शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में। सी ऑप्शन है हमारा शिक्षार्थियों के विभिन्न भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। डी ऑप्शन है हमारा शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। चलिए उत्तर बताइए। बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझने में शिक्षक की क्या सहायता हो सकती है यह बताइए। उत्तर बताइए एक बार। तो चलिए उत्तर बताते रहिए आप लोग, कमेंट करिए एक बार। चलिए उत्तर बताइए। तो उत्तर सी हमारा सही हो जाएगा, शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। यह ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। सीटेट की परीक्षा को पास करने के लिए आपको बालक को हमेशा केंद्र में रख कर ही बाल विकास के प्रश्नों को उत्तर देना पड़ेगा। अगर आपको बाल विकास के प्रश्नों को उत्तर देना आ गया तो सीटेट में लगभग पेडागोजी के प्रश्न अगर आप देखा जाए तो 90 से 95 प्रश्न होते हैं 150 प्रश्नों में, ठीक है। अगर आप पेडागोजी अच्छे से समझ के उत्तर देना तो आप सीटेट को एकदम आसानी से पास कर सकते हैं। बस आप समझिए सीटेट को। अगर आपको यह हम जो बता रहे हैं या थोड़ी भी फालतू बात लग रही है तो आप सीटेट कभी भी पास नहीं हो सकते। सीटेट को पास करने में ट्रिक बहुत ही ज़रूरी है। आपको सीटेट के उत्तर को पहचानना आना चाहिए, कौन सा गलत है कौन सा सही है, कौन सा कैसे हो सकता है, यह सब आना चाहिए। फैक्ट क्वेश्चन सीटेट नहीं पूछता, बहुत ही कम पूछता है। अगर फैक्ट क्वेश्चन पूछता होता तो सीटेट को पास करना सभी लोग को आसान हो जाता, क्योंकि सीटेट में देखते होंगे 30 से 35 लाख पेपर देते हैं बच्चे, पास होते हैं 4 से 5 लाख बच्चे सिर्फ, क्योंकि पेपर को समझ नहीं पाते, इसलिए सीटेट की परीक्षा में ज़्यादातर बच्चे फेल हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। किससे संबंधित हो जाएगी यह बताइए, उत्तर बताइए एक बार। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह किससे संबंध है। चलिए उत्तर बताइए। ऑप्शन देखते हैं। ये ऑप्शन है हमारा अंतः संबंध का सिद्धांत, बी ऑप्शन है हमारा निरंतरता का सिद्धांत, सी ऑप्शन है हमारा एकीकरण का सिद्धांत, डी ऑप्शन है हमारा अंतःक्रिया का सिद्धांत। चलिए उत्तर बताइए। तीसरा प्रश्न आज के यह वीडियो का तीसरा प्रश्न है, उत्तर बताइए क्या हो जाएगा।
तो यह हो जाएगा निरंतरता का सिद्धांत। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया। अगर आप थोड़ा भी कॉमन सेंस यूज करेंगे तो इसका उत्तर आपको आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि अगर आपसे पूछा जा रहा है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है तो इसका उत्तर मतलब निरंतर चलेगी, तभी तो कभी नहीं समाप्त होगी। चलिए शेयर करिए वीडियो को, एक बार लाइक करिए वीडियो को, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? आपसे नहीं पूछा जा रहा है, आपको सीटेट की परीक्षा में नहीं है। ये नहीं शब्द को भी प्रश्न में ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप जब पेपर में बैठेंगे पेपर देने तो यह क्वेश्चन का जो लेवल होता है ऐसे बनाया जाता है ताकि आप भ्रमित हो जाए। इसलिए कौन सा क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा जा रहा है, कौन सा नेगेटिव पूछा जा रहा है, आपको यह बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन देखते हैं क्या है। अनुक्रमिकता, बी ऑप्शन हमारा सामान्य से विशिष्ट, सी ऑप्शन हमारा प्रतिवर्ती, डी ऑप्शन हमारा निरंतरता। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रतिवर्ती। जी हाँ दोस्तों, प्रतिवर्ती इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। बालक विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि लगभग बालकों के गत्यात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। निरंतरता का सिद्धांत, बी ऑप्शन हमारा विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, सी ऑप्शन है हमारा एकीकरण का सिद्धांत और डी ऑप्शन है हमारा विकास की दिशा का सिद्धांत। उत्तर बताइए क्या हो जाएगा। बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि लगभग बालकों के गत्यात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ता है? उत्तर बताइए एक बार क्या हो जाएगा उत्तर। चलिए उत्तर बताते रहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में भी उतने पीछे रह जाते? इस प्रश्न को आप समझिए पहले। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि अगर बालक शारीरिक विकास की दृष्टि से, जैसे उसका शारीरिक विकास नहीं हुआ है तो उसका संवेगात्मक विकास भी नहीं हुआ होगा और सामाजिक विकास भी नहीं हुआ होगा और बौद्धिक विकास में भी वह पीछे रह जाएगा। यह कौन सा सिद्धांत बताएगा? ऑप्शन देखते हैं। परस्पर संबंध का सिद्धांत, बी ऑप्शन हमारा विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, सी ऑप्शन हमारा एकीकरण का सिद्धांत और डी ऑप्शन हमारा विकास की दिशा का सिद्धांत। उत्तर बताइए क्या हो जाएगा। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है? तो उत्तर बताइए। चलिए उत्तर बताइए एक बार कमेंट करिए। तो इसका मतलब कौन सा सिद्धांत हो जाएगा? परस्पर संबंध का सिद्धांत। आपको उत्तर से ही पता चल जाना चाहिए, क्योंकि परस्पर का संबंध जो सिद्धांत होता है उसमें सभी एक तरफा ज्वाइंट होते हैं। ठीक है, तो आप पता हो गया होगा, आप उत्तर जानते रहिए। इसी प्रकार के प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए। एक बार वीडियो पर नए हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम आपको देखते हैं क्या है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही हम आपको करा रहे हैं आज के इस वीडियो में, तो एक बार शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हो जाएगा। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है वह शारीरिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास में भी काफ़ी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं? चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या हो जाएगा। परस्पर संबंध का सिद्धांत, बी ऑप्शन विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, सी ऑप्शन हमारा एकीकरण का सिद्धांत, डी ऑप्शन हमारा विकास की दिशा का सिद्धांत। चलिए उत्तर बताइए क्या हो जाएगा। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत है बताएगा। चलिए उत्तर बताइए एक बार। तो इसका आंसर सही हो जाएगा सी ऑप्शन हमारा बाल विकास का एकीकरण का सिद्धांत या बताएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ये सब को जो क्वेश्चन है पेडागोजिकल क्वेश्चन है, क्योंकि सीटेट ज़्यादातर पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन पूछता है। जब ऑनलाइन पेपर होता था उस समय कुछ सीटेट इधर उधर के क्वेश्चन भी करता था, लेकिन ऑफलाइन पेपरों में ज़्यादातर पेडागोजी के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। हम आपको जो इम्पोर्टेंट फैक्ट वाले क्वेश्चन होंगे, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था से संबंधित क्वेश्चन यह भी कराएंगे, समय आएगा करा देंगे, लेकिन आप
अभी आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करा रहे हैं तो करिए आप, ठीक है। चलिए यह क्वेश्चन देखते हैं। बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक सबसे पहले अपने सर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है और उसके बाद फिर अपने पैरों पर। चलिए उत्तर बताइए। परस्पर संबंध का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें भी उत्तर हो जाएगा एकीकरण का सिद्धांत। एक मिनट, थोड़ा देखते हैं अगले क्वेश्चन में हमने क्या उत्तर बता दिया था। कुछ कमेंट आ रहा है तो एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लग रहा है इस क्वेश्चन में। देखते हैं बाल विकास का कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि जिन बच्चों में सबसे अधिक, तो एक मिनट, सॉरी, इस क्वेश्चन में कुछ गलती हो गई थी, हम आपको उत्तर गलत बता दिए, इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं का, ये तो पिछला क्वेश्चन हो गया। चलिए इस क्वेश्चन को उत्तर जो होगा इसमें, तो बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जिन बच्चों में औसत से अधिक, इसमें तो परस्पर संबंध का सिद्धांत हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कमेंट मत करिए, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। हमने इस क्वेश्चन को नहीं देखा तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, इसका एकीकरण का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल विकास के जो क्वेश्चन होते हैं, सीटेट के जो क्वेश्चन होते हैं, पेडागोजिकल क्वेश्चन होते हैं, उसको आपको आसानी से पढ़ना होगा। अगर आप एक बार में नहीं समझ रहे, 2 बार पढ़िए, 2 बार में नहीं समझ, 3 बार पढ़िए, उसके बाद आपको क्वेश्चन में ही प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा आसानी से, अगर आप समझ कर पढ़ेंगे तो, ठीक है। चलिए आप क्वेश्चन देखते हैं। बाल विकास के विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन, विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है, यह सही हो जाएगा, ठीक है। हम आपको बताते चलते हैं सही हो जाएगा, नहीं तो आप देख लीजिए। बी ऑप्शन, विकास धीरे धीरे एवं निश्चित समय पर होता है। सी ऑप्शन, एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में विकास के कुछ समान प्रतिमा विशेषताएं दिखाई देते हैं। ये कैसा हो गया? चलिए, केवल ए, केवल ए बी, केवल बी, ए सभी, क्या हो जाएगा सही? उत्तर बताइए एक बार, उत्तर बताइए, कमेंट करते रहिए आप लोग। कुछ क्वेश्चनों को आप भी पढ़िए और उत्तर दीजिए इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए सी ऑप्शन ये सभी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब तक आपने हमारे इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो हम आपसे एक बार यही निवेदन करना चाह रहे हैं, एक बार वीडियो को शेयर करिए। अब तक यह वीडियो हम आपको लगभग 15 क्वेश्चन करा दिए हैं, और यह क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको उसको भी बताइए, लेकिन एक बार वीडियो को शेयर करिए, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ठीक है। चलिए यह क्वेश्चन देखते हैं। बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनकी वैयक्तिकता के अनुरूप होता है? ऑप्शन देखते हैं। वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, सी ऑप्शन हमारा विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, डी ऑप्शन हमारा परस्पर संबंध का सिद्धांत। क्या हो जाएगा उत्तर बताइए। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत निम्नलिखित में से यह बताता है? आपको उत्तर बताइए। चलिए वैयक्तिक, यह उत्तर हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन, वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक बार वीडियो को शेयर करिए, थोड़ा सा पीडीएफ में दिक्कत आ गई तो एक बार ऐसे कर लीजिए। देखते हैं, चलिए। बाल विकास के विभिन्न आयामों की शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक है? बाल विकास के विभिन्न आयामों की जानकारी शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक है? इसका उत्तर देखते हैं क्या है, ठीक है। चलिए, ये ऑप्शन हमारा बालक की समस्याओं का निदान करने के लिए, और बी ऑप्शन हमारा बालक के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाने के लिए, सी ऑप्शन हमारा बालक के लिए उपयुक्त शैक्षिक वातावरण के निर्माण के लिए, और इसमें देख लीजिए केवल ए, केवल बी, केवल सी, केवल डी। उत्तर बताइए, एक बार शेयर करिए वीडियो को और उत्तर बताइए। बाल विकास के विभिन्न आयामों की जानकारी किससे मिलती है? आपको बताइए, पता है? चलिए बताइए, बाल विकास के विभिन्न आयामों की जानकारी किससे मिलती है? बालक की समस्याओं का निदान करने के लिए, बालक के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाने के लिए, बालक के लिए उपयुक्त शैक्षिक वातावरण। इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर सभी हो जाएगा, ठीक है। ए बी सी सभी हो जाएगा, ठीक है, सभी उत्तर सही हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर सही, सभी सही हो जाएगा, ठीक। उत्तर सभी मिलाइए, ए बी सी सभी सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित
करने वाला आंतरिक कारक है। बालक के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं। बुद्धि, शारीरिक कारण, आनुवांशिक गुण। केवल एक, ए और बी, केवल सी, ये सभी। क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा यह सभी। ठीक है, हम थोड़ा स्पीड से करेंगे, नहीं तो हम एक टॉपिक में करीब आपको 50 से 60 क्वेश्चन कराते हैं, लेकिन अगर आपको इसी तरीके कराएंगे तो हम लगभग 1 घंटे का समय लग जाएगा। इसलिए हम आप इस वीडियो में थोड़ा स्पीड तेज करते हैं, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक क्वेश्चनों को करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप क्वेश्चनों से परिचित रहेंगे तभी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं वह देखिए। उसके बाद इस टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर में प्रश्न आए हैं वह भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है? बालक के विकास को कौन सा कारक बाह्य कारक से प्रभावित करता है? आर्थिक कारक, सामाजिक कारण, जीवन की घटनाएं। ए और बी और सी, यह सभी। क्या हो जाएगा? उत्तर बताइए एक बार। तो बालक के बाह्य विकास को जो प्रभावित करते हैं, सामाजिक स्थिति भी प्रभावित करती है, आर्थिक स्थिति भी, और जीवन की घटनाएं, तो यह सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन, बाल विकास शिक्षक बाल मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की क्या करता है? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी लेकर शिक्षा देता है, प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है, आर्थिक स्थिति एवं पारिवारिक स्थिति को जानकर शिक्षा देता है। यह उत्तर क्या हो जाएगा इसका? शिक्षक बाल मनोविज्ञान के द्वारा बालकों की जो आर्थिक स्थिति को जानकर देता है, और सभी उत्तर सही हो जाएगा इसका, सभी उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है मानव व्यवहार का, मानव सिद्धांतों का, शैक्षिक सिद्धांतों का, मानव की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का। उत्तर बताइए क्या हो जाएगा सही? तो उत्तर हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है मानव व्यवहार का। चलिए अगला क्वेश्चन, अभी इस वीडियो पर हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराने वाले हैं, आप बने रहिए इस वीडियो पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? आपको यह बताना होगा। ऑप्शन देखते हैं। बालक के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक, जी नहीं, बाल्यावस्था तक नहीं किया जाता। बी ऑप्शन, बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक। अगला ऑप्शन देखते हैं, बालक के जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक। अगला ऑप्शन, बालक के जन्म से लेकर युवावस्था तक। तो हमारा ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा बी सही हो जाएगा। 17 का बालक के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक, तो यह रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि बाल विकास के अंतर्गत तो गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का ऑप्शन सही होगा। ठीक, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आयोग किसी परीक्षा में ई ऑप्शन को भी सही माना था, लेकिन हमारी तरफ से यह बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आयोग ये माना था, लेकिन उसको बाद में फिर शायद चेंज कर दिया था। आप ए और बी दोनों समझ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ए सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? माध्यमिक शिक्षक के लिए, विश्वविद्यालय शिक्षक के लिए, प्राथमिक शिक्षक के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। किसके लिए बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है? तो आपको पता होगा प्राथमिक विद्यालय के लिए बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है, छोटे बच्चों के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि उसके डॉट की जानकारी शिक्षक को हो। किसकी जानकारी हो? मित्रों के, व्यवहार की, ज्ञान की, कक्षा साथियों की। किसकी जानकारी होनी चाहिए? उत्तर बताइए एक बार, किसकी जानकारी शिक्षक को होनी चाहिए बालक के बारे में? तो मित्रों से और कक्षा के साथियों से उतना नहीं, लेकिन व्यवहार कैसा है उसका यह जानकारी होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जाता? यहाँ पर देखिए लीजिए, नहीं रखा गया है। आप सीटेट की परीक्षा में नहीं, हाँ, यह सब देखते चाहते हैं तो इस वीडियो में देखिए। ठीक है, ऑप्शन ये है हमारा, बालक के भविष्य के बारे में पूर्व कथन में सहायक। बी ऑप्शन है हमारा, बाल निर्देशन में सहायक। सी ऑप्शन है हमारा, शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक। डी ऑप्शन है हमारा, बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में उपयोगी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा सही? क्योंकि नेगेटिव आंसर पूछा गया, आप उत्तर बताते रहिए एक बार। उत्तर बताइए।
उत्तर बताइए, किसे बाल मनोविज्ञान की उपयुक्तता के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता? तो इसका उत्तर हो जाएगा शिक्षक की आर्थिक प्रगति। यहाँ इसमें शिक्षक की आर्थिक प्रगति कहा गया है, क्यों? तब यह बाल विकास के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा, क्योंकि बाल विकास के अंतर्गत बालकों के बारे में ही सारी चीज़ें रखी जाती हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो में अब हम स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए जो प्रश्न हैं इस टॉपिक से संबंधित, उसको देखते हैं। ठीक है, चलिए। यह परीक्षा 2000 सीटेट की 2011 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न को देखिए, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होती है। छोटी कक्षाओं या निचली कक्षाओं में जो शिक्षण पद्धति होती है खेल के किस पद्धति पर आधारित होती है, यह पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखिए, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर। बी ऑप्शन है हमारा शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। सी ऑप्शन है हमारा विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। डी ऑप्शन है हमारा शिक्षक के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। चलिए उत्तर बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका उत्तर सी हो जाएगा सही, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर यह शामिल होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। जो पिछली परीक्षाओं में इस टॉपिक से पूछे गए प्रश्न हैं वह हम करा रहे हैं। इसी प्रकार हम सभी पूरी वीडियो में कराएंगे आपको। पहले टॉपिक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उस टॉपिक से वह कराएंगे, उसके बाद पिछली परीक्षाओं में उस टॉपिक से संबंधित जितने प्रश्न पूछे गए हैं वह कराएंगे, फिर वह किसी नए टॉपिक को लेंगे, फिर उससे बनने वाले प्रश्न को कराएंगे, फिर प्रीवियस ईयर उससे बनने वाले प्रश्न जो आए होंगे वह कराएंगे। इसी प्रकार से पूरा CDP EBS सभी कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की परीक्षा में सीटेट में आया था। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? ऑप्शन देखते हैं क्या है। सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। बी ऑप्शन है हमारा संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। सी ऑप्शन है हमारा शरीर से अपशिष्ट पदार्थ का नियमित रूप से बाहर निकलना। डी ऑप्शन है संगत की आवश्यकता। चलिए, संगत की आवश्यकता क्या हो जाएगा सही, क्या हो जाएगा। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का जो निकलना होता है वह सही नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर से अपशिष्ट पदार्थ जैसे जो होते हैं उनका CDP में कोई उपयोग नहीं होता। ठीक है, चलिए सीटेट 2011 की परीक्षा में यह प्रश्न भी आया, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? अगर आप थोड़ा भी कॉमन सेंस यूज करेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर आप आसानी से दे देंगे। ठीक है, क्योंकि यह प्रश्न इस प्रश्न के ऑप्शन में एकदम साफ दिखाई दे रहा है जो सबसे हट गया। ठीक है, चलिए, विकास कभी ना समाप्त होने वाला प्रक्रिया है यह प्रश्न है। उत्तर देखते हैं। ऑप्शन अंतः संबंधित का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत। आपको अंतः संबंधित तो होता नहीं, अंतःक्रिया होता नहीं, एकीकरण होता नहीं, यह निरंतर होता रहता है। विकास जो होता है किसी बच्चे का, किसी भी चीज़ का अगर विकास हो रहा है किसी जीव का, वह निरंतर होता ही रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 2011 की परीक्षा में यह पूछा गया। सीटेट 2012 की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया। प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अगर आप शिक्षण सूत्र अच्छे से पढ़े होंगे तो इस प्रश्न को आप आसानी से उत्तर दे देंगे। ठीक है, कौन सा सिद्धांत विकास का नहीं है? ऑप्शन देखते हैं क्या है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर गलत हो गया, यही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नहीं है, विकास की सभी प्रक्रिया अंतः संबंधित होती हैं। ठीक, क्या यह उत्तर सही है? आप सहमत हैं इस उत्तर से? विकास में निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत है या नहीं है? यह सब उत्तर सिद्धांत है। आप एक मिनट, यहाँ पर है पूछा जा रहा है, सॉरी, यहाँ पर हमने खुद भ्रमित हो गए। ठीक है, यहाँ पर है पूछा जा रहा है, हमने नेगेटिव यह उत्तर बता दिया आपको। अगर आपको सिद्धांत पूछा जा रहा है तो यह पहला वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, सभी की विकास दर समान नहीं होती, यह सही हो जाएगा। विकास रेखीय होता है, क्या यह सही होगा? विकास रेखीय होता है, क्या सही होगा? नहीं, जी हाँ दोस्तों, यह नहीं होगा। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, यह भी गलत हो जाएगा, क्योंकि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। विकास की दर समान नहीं होती, सभी की विकास की दर समान नहीं होती। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, चलिए, आंशिक पुनर्बलन आपसे पूछा जा रहा है क्या है? आंशिक पुनर्बलन क्या है, यह क्वेश्चन पूछा। ऑप्शन देखते हैं। वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता। क्या आंशिक पुनर्बलन वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता? बी ऑप्शन देखिए,
पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है? डी ऑप्शन देखते हैं, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावित करता है। और डी ऑप्शन, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावित करता है। क्या हो जाएगा? कम करता है, ज़्यादा करता है, क्या होगा, कैसे होगा, उत्तर बताइए। ठीक है, चलिए इसका उत्तर हो जाएगा सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावित करता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करिए। इससे पहले हमने सीटेट, रीट, यूपी टेट सभी परीक्षाओं को क्वालिफाई किया है, हम आपको भी कराएंगे। एक बार बस विश्वास करिए हमारे ऊपर। अगर आप विश्वास करेंगे और शेयर करेंगे और लाइक करेंगे हमारे वीडियो को, हम आपको इंपॉर्टेंट ऐसी वीडियो प्रोवाइड कराएंगे जिससे परीक्षाओं में सेम टू सेम प्रश्न आएंगे। लेकिन एक बार हमारी वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए। और चैनल पर अब तक आपने हमारे नए हो और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को ऑन करिए जिससे हमारी वीडियो जैसे ही आए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फिर एक बार सत्य कथन पूछा जा रहा है, आपको यह बताना होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। क्या यह सही हो सकता है? बाधक होगा कि नहीं होगा? उत्तर बताइए। बाधक नहीं होगा दोस्तों। शिक्षक द्वारा प्रश्न अगर पूछा जा रहा है क्योंकि बालक का संज्ञानात्मक विकास शिक्षक करना चाह रहा है तब पूछता है। ठीक है, और बी ऑप्शन देखते हैं क्या है। विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। यह कैसे हो गया? यह भी गलत हो गया। प्रभावित रहते हैं, अप्रभावित नहीं, प्रभावित रहते हैं। सी ऑप्शन देखते हैं। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। क्या यह भी सही होगा? जी नहीं दोस्तों, यह भी नहीं सही होगा। एक निश्चित तरीके से नहीं सीखते, शिक्षार्थी अनेक तरीकों से सीखते हैं। और डी ऑप्शन देखते हैं क्या है। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर खेलना कर लीजिएगा। ठीक है, खेलना, ठीक, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। यह ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, आपका भी दायित्व बनता है एक बार वीडियो को शेयर करिए और चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए। ठीक है, बेल आइकन को ऑन करिए। यह क्वेश्चन इतना बड़ा लग रहा है लेकिन आप आसानी से एक बार पढ़ेंगे, अगर धीरे धीरे पढ़कर समझ लेंगे तो आपको उत्तर देने में आसानी हो जाएगी। अगर आप क्वेश्चन देखकर डर जाएंगे तो आप उत्तर कभी नहीं दे सकते। ठीक, चलिए प्रश्न देखते हैं क्या है। यह प्रश्न किस सन में पूछा गया था यह हम आपको बता दे रहे हैं। इसमें नोट नहीं किया। सीटेट 2013 की परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया। ठीक है, 2013 की परीक्षा में यह प्रश्न आया था। सीटेट 2013 जुलाई में जो पेपर हुआ था उसमें आया था। ठीक, चलिए प्रश्न देखते हैं। पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बालक मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार आता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता है। देख लीजिए, नहीं करता है। अभी तो उसके कंधे वह गर्दन की मांसपेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? हमने इस क्वेश्चन को आराम आराम से पढ़ा ताकि आप समझ जाए। नहीं समझ पाए हम एक बार और पढ़ें। ठीक है, देखिए आप शुरू से। पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बालक मुक्त रूप से चिल्लाता है। पहली बार जो बच्चा आता है वह मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार आता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता। अभी तो उसके कंधे वह गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा विकास क्रमिक प्रकार से होता है। बी ऑप्शन है विकास निरंतर होता रहता है। सी ऑप्शन है हमारा अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न रूप से होता है। डी ऑप्शन है विभेद व एकीकरण विकास के लक्ष्य हैं। चलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग उत्तर बताइए क्या हो जाएगा सही। तो विभेद एवं एकीकरण के लक्षण हैं। यह उत्तर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। विकास व एकीकरण के लक्षण हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर देख लीजिए। यह क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो एक बार सब्सक्राइब करिए। इतनी मेहनत आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस से प्रोवाइड करा रहे हैं तो आपका भी दायित्व बनता है। आप शेयर करिए वीडियो को और लाइक करिए, और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए यह क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन बाल विकास के अंतर्गत, यहाँ पर काट दीजिए, यहाँ से थोड़ा मिस प्रिंट हो जा रहा है क्योंकि हम आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराने के चक्कर में पीडीएफ बनाते समय हम आपको, मुझसे ही गलती हो जा रही है, हम आपसे सॉरी बोलते हैं, क्षमा कर दीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, बी ऑप्शन है हमारा सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव के अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, सी ऑप्शन है सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, डी ऑप्शन है सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, एक क्रम का पालन करते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक क्रम का पालन करते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा, चलिए बताइए। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, यह सही हो जाएगा, ठीक। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। सीटेट टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्लासेज हमारे चैनल पर फ्री में उपलब्ध कराई गई, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सीटेट साइकोलॉजी में हमने 30 में 30 नंबर पाया था और आपको भी दिलाऊंगा, इसी उम्मीद के साथ हम आपको तैयारी करा रहे हैं। आप भी हमारे इसी उम्मीद के साथ तैयारी करिए और अंत में हम आपको सीटेट अच्छे नंबरों से पास कराएंगे, यही हम आपसे कहना चाह रहे हैं, बस और कुछ नहीं। सीटेट हमने पास कर लिया है, सीडीपी में हमने 30 में 30 नंबर पूर्णांक ही जब हमने पाया है, और आपको भी पूर्णांक दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे, आप बस उतनी मेहनत करिए, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे इस नए टॉपिक के साथ एक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।